So, hello guys, I wish all are fine and I'm also fine. आज हम लोग जिस कहानी के बारे में बात करेंगे वो एक 18 साल का एक लड़के का कहानी है जो हॉस्टल में पढ़ता था एंड उसके साथ ऐसा ऐसा हंटेड या फिर कुछ नेगेटिविटी या फिर कुछ ऐसा चीज़ हुआ है जिसकी वजह से उसको हॉस्टल छोड़ना पड़ा। तो चलते बिना देरी के और वीडियो की तरफ। लड़के का नाम था राजू एंड राजू क्लास 10 क्लियर करके एक हॉस्टल में चला जाता है रहने की, मतलब वहाँ पे रह के पढ़ने के लिए। क्लास 11 में उसको एडमिट कर लिया है वहाँ पे एंड वो हॉस्टल में अच्छा खासा रहता है एंड वो पढ़ाई भी करता है क्योंकि वो अच्छा स्टूडेंट था। साल 2024 में वो एडमिट हुआ था वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में कोई स्कूल है वहाँ पे, मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा। वहाँ पे हॉस्टल या प्लस स्कूल है, वहाँ पे वो एडमिट हो गया था। एंड देन उसका ज़्यादा दोस्त भी नहीं था। वो क्या करते थे, रात में पढ़ते थे, रात 1 से 1:30 बजे 2 बजे तक पढ़ते थे, दैन उसके बाद फिर सो जाते थे। ये चीज़ कंटिन्यू करता था क्योंकि वो अच्छा लड़का था, उसका ब्रेन भी अच्छा था। मतलब क्लास टॉपर तो नहीं बोलूँगा क्योंकि हाल में 1 से 5 के बीच उसका नंबर था। एंड वो जहाँ पर था, एक्चुअली मैं उसका थोड़ा टेक्चर में उसका बता देता हूँ। वो हॉस्टल का मानो कि पूरा साइड से वो हॉस्टल शुरू हुआ है। यहाँ पे रास्ता साइड से शुरू होके ऐसे करके एक यू शेप करके आया, देन उसके पास ऐसा, मतलब जी, मानो कि जी होता है ना, जी वैसे मिडिल एकदम खाली है। मिडिल एक ग्राउंड है, वहाँ पे खेल सकते हैं सब लोग। तो ऐसा कुछ टेक्चर है हॉस्टल का। उसका अच्छा खासा पढ़ाई चल रहा था, अच्छा खासा प्राइवेट ट्यूशन सब कुछ चल रहा था। दोस्त भी 1-2 बन गए थे वहाँ पे, और वहाँ से थोड़ी दूर मानो कि 200-300 मीटर दूर गर्ल्स हॉस्टल था। तो गर्ल्स हॉस्टल में जैसे कि वो होता है ना, मतलब बहुत लड़के होता है ना जे थोड़ा रात भर इधर उधर घूमते एंड फिर आ जाते घर में। पास में सिनेमा हॉल था, वहाँ पे थोड़ा बहुत जाते थे। एंड देन मैं उसका प्लेस बता देता हूँ जहाँ पर वो हॉस्टल था। वो आसपास एकदम मतलब खेत थे, जैसे बहुत लोग वो खेती बाड़ी करते हैं ना, वैसे ही कुछ खेत था, बहुत सारा खेत। एंड साल चल रहा था तब 2024। उसका क्लास 11 में टेस्ट था। टेस्ट देने के लिए वो करीब 1:30 बजे तक वो पढ़ाई की। एंड देन उसको लगा कि भाई आप थोड़ा सो जाते हैं क्योंकि उसको फ्रेश भी होना था। वो चला गया बाथरूम एंड बाथरूम करके वो अपना हाथ मुंह धो के अपना बेड पे आ जाते हैं। एंड बेड पे आते ही वो देखते हैं उसका दोस्त नहीं है वहाँ पे। उसका दोस्त का नाम है रमेश। तो रमेश वहाँ पे नहीं था, जो कि वो भी अच्छा खासा पढ़ाई में अच्छा था, ब्रेन भी उसका भी अच्छा था, ठीक है। तो ये दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा खासा चल रहा था। एंड देन उसने देखा कि वहाँ पे रमेश नहीं था बेड पे, क्योंकि वहाँ पे ना ये होता है कि आप नीचे बेड पे लेटे हो, आपका ऊपर जो बेड है वो रमेश का है, मानो ऐसा डबल बेड था, नीचे एक ऊपर, ठीक है। फिर देखा रमेश नहीं है तो उसने सोचा शायद वो भी वॉशरूम गया होगा, वो अभी फ्रेश होकर आएगा, फिर दोनों बातचीत करेंगे कल एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम देंगे, फिर वही तो थोड़ा डिस्कशन करना है हमको। तो फिर वो थोड़ा बहुत बैठ जाता है, 5 से 10 मिनट बैठता है। बैठने के बाद तो वो देखता है रमेश नहीं आया है। एंड वो क्या करते हो, वो उसको ढूंढने थोड़ा आसपास वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वॉशरूम में देखा वो भी नहीं है, मतलब नॉक कर रहा है, फिर भी नहीं, उसको बुला रहा है, फिर भी नहीं वो आ रहा है। ऐसा होते होते करीब
1:30 बज जाता है, ठीक है। 1:30 बजने के बाद वो क्या करते हैं, वो अपनी रूम पे चला जाता है। तभी अभी भी नहीं आया था रमेश। वो जाके क्या लेट जाते हैं और वो रमेश का थोड़ा इंतज़ार कर रहे थे। फिर भी रमेश करीब 5 से 10 मिनट हो जाता है, फिर भी नहीं आता है। करीब 2 बज जाता है। जब 2 बज जाता है तब राजू को थोड़ा डाउट वाउट हो रहा था, ऐसा कुछ, मतलब रात को भाई वो कहाँ जा सकता है। और बगल में और एक बंदा लेटा था, उसको बोला रहा था, उसका नाम था सलीम। सलीम को बोला, सलीम अरे देखना यार रमेश नहीं आया अभी। सलीम ने बोला, अरे राजू चिंता मत कर, तू सो जा, वो शायद वॉशरूम गया होगा, आ जाएगा अभी। राजू ने बोला, नहीं सलीम, वो अभी बहुत पहले यहाँ से गया है। मैंने तो 1 से 1:30 बजे से अभी 2 बज रहा है, मतलब आधा घंटा 40 मिनट, तो पता नहीं कहाँ है, गायब हो गया। हाँ सलीम उतना तो कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ, सलीम का जो बैकग्राउंड है, उसका बैकग्राउंड में जो भी उसका दादाजी या फिर पिता जो भी रहते हैं, वो सब लोग झाड़ फूक, मतलब उस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, झाड़ फूक वाला। एंड टू बी रिस्पेक्ट, ये मैं बता रहा हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ये इस चीज़ को। तो राजू कहते कि भाई चल ना यार, उसको ढूंढ के लाते यार, कहाँ गया पता नहीं। फिर ये दोनों क्या करते, उसको ढूंढने निकल जाता है। फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर, फोर्थ के ऊपर छत था, ठीक है, फोर्थ तक ही सही था। एंड देन क्या होता है, वो लोग जब ढूंढने जाता है ना, ऐसे ऐसे चिल्ला रहा है, अरे रमेश, रमेश कहाँ है तू, अरे रमेश। लेकिन रमेश का तो कोई आता पता ही नहीं है। मैंने आपको बताया था, बॉयज हॉस्टल से गर्ल्स हॉस्टल करीब 200-300 मीटर दूर, ठीक है। प्रॉब्लम है वहाँ पे थोड़ी बहुत दूर था, लेकिन राजू को हॉस्टल, जैसे मानो कि गर्ल्स हॉस्टल तक भी नहीं, बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल के मिडिल पे ऐसे दिख रहा है, पीच रास्ता जो होता है ना, पीच रोड ऐसे होता है, तो उसके मिडिल पे दिख रहा है कोई तो खड़ी है वहाँ पे, आई एम सॉरी, कोई तो खड़ा है। राजू सोच रहा है, भाई हम तो फर्स्ट फ्लोर से ऊपर आए, ठीक है, वहाँ पे लिफ्ट भी नहीं था हॉस्टल पे, वो उस सीढ़ी से आना पड़ता था। एंड अभी तो वॉचमैन भी वो गेट लगा चुका है, गेट लगा के वो अंदर सो गया है। अभी उसको चाबी कैसे मिला, अगर वो रमेश हो भी, उसको चाबी कैसे मिला बाहर जाने का। तो राजू थोड़ा बहुत तो मतलब इस चीज़ पे उतना भी, मतलब हाँ मानता था, लेकिन उतना भी केयर नहीं करता था, जिसके वजह से वो उसको इग्नोर कर देता है। लेकिन फिर भी सलीम को बताता है कि सलीम पता नहीं, मेरे को शायद वहम वहम हो रहा है, देखना वहाँ पे ये सामने रास्ते में देखना कोई खड़ा है। सलीम ने कहा, हाँ यार मेरे को भी दिख रहा है। लेकिन सलीम ये चीज़ बताता है कि भाई दिख तो मेरे को भी रहा है, लेकिन वो कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा, मतलब एक ही जगह खड़ी है। तब राजू कहता है, अरे यार हाँ मेरे को भी दिख रहा है, एक ही जगह ही खड़ा है, लेकिन वो रमेश है क्या भाई, देखना, मतलब ऐसे मेरे को ना अभी वो उसका आँख थोड़ा वो होता है ना, अगर आँख में कोई प्रॉब्लम हो तो वो चश्मा लगा लेता है, लेकिन चश्मा के बिना तो देख नहीं पाएगा ना। तो चश्मा क्या होता है, वो बेड पे ही छोड़ के आया, जिसके वजह से सलीम को बुलाया, सलीम देखना, तो वो राजू ही है क्या। अबे सलीम थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा करके देखा है, हाँ भाई राजू लग रहा है वो, लेकिन आई एम सॉरी, वो रमेश ही लग रहा है। एंड राजू ने कहा, अरे भाई वो ऐसे इस रात में उसके पास चाबी कैसे है, चाबी तो वॉचमैन के पास रहता है ना। एक चीज नोट करना, 1 से 1:30 बजे, 1 बजे जब वॉशरूम गया था राजू,
तब फ्रेश होके एकदम मतलब खाना वाना खा के वो 1:30 बजे तक वो अपना बेड पे आ गया था। एंड रमेश उस टाइम भी नहीं था, ठीक है। अभी रमेश मानो कि 2 अभी 2:30 बज चुका है, तो उधर तब 1:30 बजे से 2:30 बजे 1 घंटा वो एकदम गायब था। लेकिन चीज़ सोचने वाला यहीं पे है। आई एम सॉरी, मेरा हिंदी उतना भी अच्छा नहीं है, अगर कुछ गलत बोलो तो मेरे को माफ़ कर देना। प्रॉब्लम यहीं पे है, जब राजू और सलीम उसको ढूंढने के लिए उसको तो ढूंढ लिया था कि वो वहीं पे खड़ा है, लेकिन वो जब वॉचमैन की तरफ जाएंगे तो उसको 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी करीब 4 सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे आना पड़ेगा, फिर फर्स्ट फ्लोर पे आ सकता है। वो लोग फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए जब पहला स्टेयर आएंगे, उसके बगल में उस लोगों का बेड है। वो ना पहले नीचे जाते हैं, नीचे जाके फर्स्ट फ्लोर पे कहते कि अंकल रमेश आया था क्या? हाँ, वो जो वॉचमैन था, वॉचमैन ने कहा अरे नहीं बेटा, अभी कौन आ सकता है इस रात को? नहीं, कोई नहीं आया मेरे पास। मैं और वो ये तो अभी यहाँ पे भी था, लेकिन वहाँ पे 2 वॉचमैन थे, क्योंकि प्रॉब्लम यही था कि उतना बड़ा बिल्डिंग में अगर 1 वॉचमैन रहेगा ना तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए वहाँ पे 2 वॉचमैन रखा था। एंड जब भी राजू और सलीम ने वहाँ पे जाकर कहा, तो वो लोग मना कर रहे कि नहीं अभी तो कोई नहीं आया है यहाँ पे, शायद तुमको वहम हुआ है। उसके बाद राजू बताता है नहीं हमारा जो दोस्त है वो रमेश, वो अभी देखो ना रास्ते में रोड के अंदर बीच में ही खड़ी है। एंड जो वॉचमैन 2 था वो लोग खिड़की से झांकता है, पीछे वाला खिड़की से झांका, जो हॉस्टल का साइड वाला। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो हॉस्टल का साइड में जो पाँचिल देता है ना, वो पाँचिल नहीं था उस टाइम, तो वो लोग साफ देख पा रहे थे, वहाँ पे कोई नहीं था। सलीम और राजू एकदम मतलब ठंडे हो गया एकदम। भाई अभी तो हमने देखा था ऐसे खड़े थे वहाँ पे। ये लोग मतलब ज़्यादा सोचा भी नहीं, क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कि भाई वो चला गया होगा, या फिर ऐसा कुछ प्यार व्यार का चक्कर भी हो सकता है, यार गर्ल्स हॉस्टल है उधर। फिर ये इसके पास ये लोग थोड़ा बहुत अलाउ तो नहीं करते हॉस्टल में, लेकिन ये लोग छुप के फ़ोन अपने पास रखते थे। राजू के फ़ोन में रमेश का कॉल आता है। राजू तुरंत उठा लेता है, लोग कहता है भाई तू कहाँ है? हम दोनों तेरे को ढूंढ रहे हैं, तू कहाँ है? फिर रमेश कहता है अरे भाई यार तुम लोग कहाँ हो? मैं तो अपने बेड पे लेटा हूँ। ये बात सुन के ना भाई राजू एकदम मतलब क्या पूरा एकदम ठंडी हो जाता है भाई, क्योंकि उसने इतने टाइम से ढूंढ रहा है, लेकिन वो कहाँ था। उसको कुछ नहीं बोला, उसको बोला तू अगर तेरे को डर लगे तो ऊपर से किसी को लेके फर्स्ट फ्लोर पे आ, बहुत जल्दी आ, क्योंकि हमें थोड़ा इम्पोर्टेंट बात करनी है। रमेश क्या हुआ, वो उसका डर तो ऐसा वो उसको नहीं लगता था, अकेला ही नीचे आ गया। अभी सलीम को बोला राजू कि भाई मेरे को तो कुछ गलत लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। और राजू जब सलीम को बोल रहा था ना, तब रमेश जैसा सीढ़ी से आने का जो आवाज़ होता है ना पैर का, कुछ तो आवाज़ होता है ना, अगर ऊपर से आएंगे तो सीढ़ियों से थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। एंड देन जब आता है ना, आई एम सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बेंस, एंड जब आता है ना राजू स्टेयर की तरफ दिखता है ना, स्टेयर के बगल में ही कोई खड़ी है।
एंड वो एकदम ये नहीं लगता, रमेश तो नहीं लगता, वो कोई और ही था। एंड रमेश को ना, जब वहाँ पे स्टेयर पे रमेश आ रहा था तब उसके आवाज़ से वो एकदम मतलब गायब हो गया। अभी रमेश आता है, बोलता क्या हो गया भाई, नीचे क्यों बुलाया यार, अभी ठंड के मौसम चल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ना ये निकलते हुए। फिर राजू कहता है भाई तू इतने देर तक कहाँ था, वहाँ पे 2 वॉचमैन भी था, सेलिम भी था, तो इतने देर तक कहाँ था। वो बोल रहा है कि भाई मैं तो अभी वॉशरूम गया था, वॉशरूम से क्या होता है मैं थोड़ा स्मोक करने बाहर चला गया। बाहर मतलब ऐसा नहीं, क्या मतलब खिड़की खिड़की वो है ना उधर, तो उधर चला गया स्मोक करने। क्योंकि हमारे पास जो एक में बता देता वो वार्डन रहता है ना, जो वो होता रहता है, तो उसके लिए वो थोड़ा बाहर चला गया था, जिसके लिए राजू उसको ढूंढ नहीं पाया। राजू कहता है लेकिन हमें तो एकदम तू जैसे कपड़े पहनी है, जैसे जैसे बाल है तेरा। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, रमेश का जो बाल है वो एकदम फैला हुआ था, मानो कि मतलब को ऐसे ऐसे कोई बाल होता है ना बहुत लड़के का, ऐसा एकदम पीछे पीछे फेंक देता है ना जो बाल, वो वाला बहुत लॉन्ग हेयर था। एंड बोल रहा था भाई तू ही था वो, भाई ब्लैक टी शर्ट था तेरा, भाई ब्लैक कलर का पैंट था, एकदम सेम भाई तू लग रहा था मेरे को। वो सेलिम भी देखा भाई, लेकिन ये अंकल को मैंने बोला था, अंकल लोग नहीं देख पाए वो लोग नो। राजू ये सब बता रहे थे तभी ना सेलिम के कान में एक आवाज आए। वो आवाज था सेकंड फ्लोर से किसी के चलने का। एंड सेलिम ना थोड़ी देर चुप हो गया। एंड देन सडनली राजू को बोला, राजू भाई कुछ तो प्रॉब्लम है इस हॉस्टल में। अभी राजू बोलता है वॉचमैन को कि अंकल आज आप लोग नीचे नहीं मत रहो, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग, आप एक काम करो हमारे साथ ऊपर आ जाओ। वैसे ये लोग जब एडमिट हुआ था वैसे बहुत बेड खाली था, तो आप एक काम करो यहाँ पे आप जो भी तकिया है, जो भी आप कम्बल वम्बल है वो लेके चलो और हमारे साथ ही सो जाओ। क्योंकि ये लोग भाई 18 साल का था तब, मतलब आप समझ रहे होंगे ना, 18 साल का था। तो फिर वो लोग चले जाते हैं ऊपर। देन सेलिम पीछे रहता है, मतलब ऐसे कि मानो कि सामने से अंकल जा रहा है, मतलब वॉचमैन जा रहा है, 2 वॉचमैन जा रहा है, बगल में राजू है एंड पीछे सलीम। एकदम मतलब 8 सीढ़ियाँ भाई चढ़ के ऊपर उठना तो मतलब जल्दी कोई नहीं उठ सकता ना, बहुत मतलब हम जाए कष्ट हो जाएगा। एंड सलीम को ना पीछे से फिर वही जैसे कि कोई आ रहा है इसके पीछे। सलीम एकदम से चुपचाप एकदम ऊपर उठ रहा था। सलीम को ना थोड़ा बहुत डाउट हो गया इसमें। सलीम क्या है, वो कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। इसके साथ ही राजू के साथ धीरे 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 4th फ्लोर पे गया, जहाँ पर उन लोगों का बेड था। जाके वॉचमैन दोनों बगल में ही 2 बेड ले लिया और सब लोग लेटा था। ऊपर आके वो लोग सो जाते हैं। देन अब होता है शुरू खेल। जब लेटता है तब उन लोगों को थोड़ा बहुत घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। राजू को भी सुनाई दे रहा था, सलीम को भी सुनाई दे रहा था और वो दोनों वॉचमैन को भी सुनाई दे रहा था। आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। गाइस जब राजू उठा ना
राजू को दिखा कोई तो उस दरवाजे पे नॉक कर रहा है और उसके पीछे जैसे कोई शैडो है। शैडो मतलब जो दरवाजे के नीचे जो थोड़ा खाली होता है ना, उस खाली में देख रहा है तो थोड़ा तो कुछ है। दो वॉचमैन एक काम करते हैं, आपस में ही बात करते, भाई समथिंग पॉइंट रॉन्ग, कुछ तो बहुत गलत है। राजू उठा, सलीम भी उठ गए एंड बाकी जो बच्चों थे वो लोग सो रहे थे। बहुत नींद में था क्योंकि कल एग्ज़ाम था। आज तो उस स्टूडेंट से नहीं है जो लोग बहुत रात तक जागते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। वो लोग भी पढ़ते हैं 12 बजे तक, देन उसके बाद सो जाते हैं। एंड वार्डन का कहना है भाई तुम लोग 12 बजे से पढ़ो, ज़्यादा मत जगो, सो जाना। भाई वो लोग जब उठा, राजू बीच में, सलीम भी बीच में एंड दो वॉचमैन सामने एक पीछे। दरवाजे पे गया, फिर भी नॉक हो रहा था, फिर भी नॉक खट 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 करके भाई आवाज़ कर रहा था दरवाज़ा। एक वॉचमैन ना एक चीज़ नोटिस किया, पीछे वाला जो वॉचमैन था नीचे झांक के देख रहा था। एंड जब झांक के देख रहा था ना, तब एक चीज़ उसको दिखा कि कोई तो है भाई, पैर में घुंघरू पहन के धीरे 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 दरवाजे से दूर चले जा रहा है। दूर मतलब उसका जो गली था बहुत दूर तक जाता है। तो मानो कि वो दूर जाते 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 अंधेरे पे एकदम मिट गया है। उसको तो डर लगने लगा। अभी वो भी सोच में पड़ गया, भाई कहाँ आ गया मैं, इसे क्या मतलब क्या है इस हॉस्टल में। एंड देन सडनली उन लोगों का जो दरवाज़ा था ना वो एकदम धप से बंद हो जाता है। आई एम सॉरी, जो खिड़की था वो धप से बंद हो जाता है। एंड ये लोग बहुत डर चुके थे। ये लोग क्या करते हैं, मौलाना को कॉल लगाते हैं। आई एम सॉरी, पहले वार्डन को कॉल लगाता है, देन मौलाना को कॉल लगाता है कि मौलाना साहब ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे हॉस्टल में, हमें तो बहुत डर लग रहा है, अगर कुछ हमें कुछ कर दे शायद हम नहीं बच पाएंगे आज, ऐसे मौलाना को बताते हैं। फिर मौलाना बोलते भाई आप लोग को थोड़ा कलमा वगैरह पाठ करो या फिर कोई मंत्र जाप करो, ऐसे बोलते हैं। फिर सलीम को थोड़ा बहुत आता था क्योंकि वो उस टाइप फैमिली से बिलोंग करता था जहाँ पे झाड़ फूक होता है। सलीम को याद आ गया भाई ये चीज़ करने से आई थिंक हमारे से थोड़ा बहुत दूर जाएगा। और तब तक मौलाना आई थिंक आ जाएगा। वार्डन के पास पहले से एक चाबी था। तब वार्डन छुट्टी में गया हुआ था घर में, उस दिन छुट्टी था। फिर वार्डन क्या होता है, मौलाना को लेके आ रहा है और इधर सलीम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत कलमा वलमा पढ़ते या थोड़ा बहुत जो भी दुआ था वो पढ़ते, पढ़ के अपने बॉडी में देता है, उन लोगों को भी देता है। एंड तब तक वार्डन मौलाना को लेके आ जाता है। मैं अब लोगों को ये चीज़ नहीं बताऊंगा कि भाई ये क्या सफ़ेद साड़ी या फिर ये साड़ी, ऐसा नहीं भाई, एकदम सत्य घटना पर आधारित है ये। आप ये सोच भी नहीं सकते, मतलब मैं एक बार में ये बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे माइंड पे एकदम जैसे होता है ना घर खड़ी कर देता ना, ऐसे करके मेरे माइंड में बिल्ड है। आप लोग सोच भी नहीं सकते ये चीज़ असल में घटी है। तो जब मौलाना पहुँचा एंड देन तब ऊपर वार्डन ने चाबी से गेट खोल के वार्डन को मौलाना को लेके ऊपर आ गया। अभी मौलाना बाहर खड़ा था, अभी उसको नॉक कर रहा था कि मैं हूँ खोलो। वार्डन ने बोला मैं हूँ, खोलो। एंड जब खोला ना भाई ये लोग इतना डर चुके थे भाई, रो पड़ा। मौलाना और वार्डन के सामने रो पड़ा कि भाई हम
ऐसे नहीं रह सकते भाई। जो वॉचमैन था वो भी बहुत डर चुका था और ये दोनों तो उससे भी ज़्यादा। और जो बंदा लोग सो रहा है क्योंकि बहुत बड़ा हॉल था, तो हॉल के उस साइड में वो लोग सो रहा है। जो भी बेड था करीब 10-15 जो बंदा था वो लोग सो रहा था। मौलाना ने कहा किधर गया, मतलब ऐसा इशारा बोला, उस धीरे धीरे ही बोला। और वह एक वॉचमैन ने कहा इधर इधर, जागते जाते विजिबल हो गया। एंड मौलाना क्या उधर, आई थिंक कुछ उसने नोटिस किया था मौलाना ने। वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत वो जो भी करते वो किया। और बहुत टाइम से किसी से बातें कर रहा था मौलाना, और ये सब लोग देख रहा था। 4-5 जो भी था, वार्डन, राजू, सलीम, रमेश और ये 2 वॉचमैन जो भी था, ये लोग देख रहा था। एंड करीब 10 से 15 मिनट बाद मौलाना आता है, आके कहता है कि भाई ऐसा कुछ डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो शायद आपको कुछ हो सकता है। अगर आप नहीं डरेंगे तो ऐसा कुछ वो नहीं करेगा। क्योंकि जब मौलाना बताते, राजू ने बोला मौलाना साहब ऐसा क्या है, मतलब कौन है वो, ऐसा क्यों कर रहा है वो, हम लोगों को डरा क्यों रहा है वो। फिर मौलाना बताते हैं जब ये स्कूल, आई एम सॉरी, ये जब हॉस्टल ये बिल्ड हुआ था, देन तब जब फर्स्ट जो बैच आया था उसमें से एक लड़का था, पढ़ाई में वो इतना ख़राब था। उसके लिए जब क्लास 11th में उसने रिज़ल्ट आया, तो आई थिंक उसका 4-5 सब्जेक्ट, 2-3 सब्जेक्ट में उसका एकदम फेल था। तो जिसके वजह से वो क्या किया, इसी हॉल में उसने सुसाइड कर लिया। एंड देन उसके बाद से ये सब चीज़ होता है, लेकिन किसी का हार्म नहीं किया, किसी को कुछ नहीं किया। लेकिन उसका जो रूह है अभी भी भटकती है। ये बात सुन के एकदम रमेश राजू और वो वार्डन जो भी था वहाँ पर, सलीम अली, सब लोग शौक हो जाते हैं। भाई इतने दिन से हम रह रहा है यहाँ पे, 3 महीना हो गया भाई, इतने दिन से रह रहा है, और हमें नहीं पता था ये सब चीज़ के बारे में। एंड जब ये सब चीज़ सुना, ये जब चीज़ हुआ, राजू ने क्या किया, अगली सुबह वो एग्ज़ाम दे के वहाँ से घर चले जाता है। एंड देन वो जब भी स्कूल जाते हैं ना, हॉस्टल में नहीं जाते हैं, वो 50 किलोमीटर वो जाके आता ऐसे जा रहा है, फिर वापस घर आ रहा है, घर से वो जा रहा है, ऐसा करके उसका जो 12th था वो क्लियर हो जाता है। एंड देन वो स्कूल छोड़ देता है। उसके बाद से कभी उस हॉस्टल में नहीं रहता। तो आई थिंक मेरा हिंदी उतना भी अच्छा नहीं है, मैं अपना हिंदी करता हूँ, कोशिश करता हूँ। और ये जो घटना में बताया है, शायद किसी यूट्यूब चैनल की तरह नहीं बता सकता, क्योंकि वो लोग स्क्रिप्ट लिखता है एंड वो लोग घटना बनाता है खुद से। शायद हो सकता है मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा यहाँ पे। एंड आई थिंक my story is not bad, I'll do my best, but कमेंट करके बताना what my mistake and मुझे और क्या क्या इम्प्रूव करना है मेरा टॉक यानी मेरा बोलने में, और मेरा स्टोरी में क्या क्या